यूनानी कोस्ट गार्ड की जुल्म बर्बरियत की हौलनाक दास्तान दिल दहल जाए, रूह कांप उठे। दुहाइयां दें, मदद के लिए पुकारा। यूनानी कोस्ट गार्ड वाले टस से मस न हुए, लोगों के डूबने और मरने का तमाशा देखते रहे। मुंह बंद रखने के लिए हमें मारा पीटा भी। कश्ती हादसे में जिंदा बचाने वाले पाकिस्तानी और शामी पनाहगज़ीनों के चश्मकुशा इंकशाफात। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी यूनानी कोस्ट गार्ड की जालिमाना कार्रवाइयों का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती 7 घंटे तक एक जगह खड़ी रही, किसी ने बचाने की कोशिश न की। शवाहिद सामने आने पर यूनानी हुकाम का यू टर्न, कहा अहलकारों ने कश्ती पर जाकर खतरे का जायजा लेने की कोशिश की। कश्ती वालों ने मदद के लिए फेंकी रस्सी भी हटा दी। शहरियों की मौत का सौदा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला से 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। 3 इंक्वायरियां और 6 मुकदमा दर्ज, 20 से ज्यादा अफराद नामजद। DGFIA को अफसोसनाक कश्ती हादसे से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई। मोहसिन हसन भट्ट का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। कहा इंसानी स्मगलर और उनके सहूलतकार बैनुल अक़वामी मुजरिम हैं। घिनौने जुर्म में मुलव्विस अनासिर किसी किस्म की मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने नियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कश्ती हादसे में डूबने वालों की शनाख्त अव्वलीन तरजीह है। शनाख्त के बाद मैयतों को वतन मुंतकिल किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसा बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। मैयतों को जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजाम किए जाएं। नवाज शरीफ का हुकूमत से मुतालबा। कायद मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट किया सैकड़ों इंसानों की मौत का सबब बनने वाले अफराद का कड़ा मुहासबा किया जाए। मरहूमीन की मगफरत के लिए दुआ भी की। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी और नून लीगी रहनुमाओं का 3 घंटे तक तवील इजलास। पीपल्स पार्टी का सिंध के जिला मुतासरा इलाकों के लिए अलग बजट मुख्तस करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। हम इस शहर के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे और जो लोग हम पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं धांधली के, हम इनको अपने मेहनत से और कर्दगी से इनको जवाब देंगे। अब से काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करके अपने अवाम के, अपने इलाके के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करना है। आपने ये तकसीम की सियासत, नफरत की सियासत को रद्द करना है। मिलके यूनिटी के साथ इस शहर के मसाइल हल करने। नून लीग से कोई इख्तिलाफ नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी की वजाहत। मिसाल की जमहूरियत को आगे बढ़ाने के आज़म का इज़हार। गैर मुतनाज़े मरदमशुमारी का मुतालबा भी कर दिया। मुस्तकबिल में भी मुस्लिम लीग नून से संगीन सियासी इख्तिलाफ नजर नहीं आ रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी के इल्ज़ामात पर रद्द अमल देते हुए कहा पीपल्स पार्टी से इलेक्शन छीने जाते रहे हैं, हम नहीं छीनते। जमात इस्लामी ने जमान पार्क से मिलकर कराची पर कब्जे की कोशिश की। धांधली के इल्ज़ाम का जवाब कारकर्दगी से देंगे। दिल दुखता है कि चीन के बारे में बाज़ लोगों ने इस तरह के जुमले कहे कसे और बाज़ बेजा बातें की जिससे चीन का दिल दुखा, नाराज हुआ। चीन समझ गया कि पाकिस्तान मुश्किल में है, मुझे पाकिस्तान का हाथ थामना होगा। पाकिस्तान को आज शदीद माली चैलेंजेस का मुकाबला है कि हमें उसको फेस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम जरूर इसमें से निकलेंगे। एक दूसरे पर इल्जामात के तीर न बरसाएं, ना ही टांगे खींचें। मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए इकट्ठे होकर चलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों को माहौल ठंडा रखने का मशवरा। तकारीर और आशार पढ़ने से नहीं, अमल से तकदीर बदलना होगी। जो कौम मुश्किलात से निकलने का फैसला कर ले उसे कोई नहीं रोक सकता। चीन से $1 अरब आ चुके। दोस्त कहते तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे सवाल करते हैं कब तक कर्ज लोगे। मेरा ईमान है मुश्किल सूरत हाल से बहुत जल्द निकल जाएंगे। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल इनोवेशन अवार्ड की तकरीब से खिताब। स्टाफ लेवल मुआहिदे में ताखीर। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग्स में पाकिस्तान का नाम फिर शामिल नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए IMF से बातचीत जारी है। जून के इख्तिताम तक आलमी मालियाती इदारे के साथ इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल कर लिया जाएगा।
ईद उल अज़हा 29 जुलाई बरोज़ जुमेरात को होगी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी के सरबरा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ज़िलहज का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं। लोकल काउंसिल बल्दिया उजमा कराची से बहैसियत ने हल्फिया इकरार करता हूँ हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा। मुखलिस और वफादार रहूँगा। हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा। कराची के तख्त पर पहली बार जाले बराजमान। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने मेयर, सलमान अब्दुल्ला ने डिप्टी मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। पुरवकार तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के मेयर काशिफ शोरो, डिप्टी मेयर सगीर अहमद ने हल्फ उठा लिया। खास एहतमाम से पीपीपी, ईसीपी मिलकर ये काम कर रहे थे। ये जो इन्होंने मौका परस्ती दिखाई पीपल्स पार्टी ने, JIT बनाए, इस पे तमाम हसास इदारों को शामिल करें और पता करें कि ये इंसान अवाम के वोटों से मुंतखब होकर मेयर के इंतखाब के इस पूरे प्रोसेस से गायब कैसे हुए। ये तो जालसाजी, कब्जा हुआ है। इस कब्जे को कबूल नहीं किया जा सकता। मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए, जमात इस्लामी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने धांधली के ठोस शवाहिद के बावजूद सिंध हुकूमत का लिखा हुआ फैसला सुनाया। इंतखाबी अमल धांधली, कब्जे, जालसाजी में लिपटा हुआ हो तो उस पर ठप्पा नहीं लगा सकते। पता कराएंगे लोग मेयर के इलेक्शन से फरार क्यों हुए। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का सहूलतकार बना हुआ है। इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कराची एयरपोर्ट किसका हवाई अड्डे पर इख्तियारात की जंग छिड़ गई। जिना एयरपोर्ट पर ASF और कस्टम हुकाम आमने सामने। ASF हुकाम ने कस्टम्स के अमले को हवाई अड्डा छोड़ने का हुक्म दे दिया। सिक्योरिटी और क्लियरेंस मामला छोड़कर दोनों इदारों के अफसर बहस करते रहे। लड़ाई झगड़े के दौरान 3 परवाजें बगैर क्लियरेंस के रवाना। ASF हुकाम FI एहलकार से भी उलझते रहे। चौधरी परवेज इलाही काफ लीग का ही हिस्सा हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ा दावा कर दिया। परवेज इलाही से जेल में मुलाकात के दौरान वजाहत देते हुए कहा, मेरा या मेरे बेटों का आपकी गिरफ्तारी में कोई हाथ नहीं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फरीकैन ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत की वकला को 2 से 3 रोज में तहरीरी मौरूज़ात जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने रिमार्क से कि आपने नजरसानी को अपील में क्यों तब्दील किया। इतनी मुबहम और वसी कानून साजी कैसे कर दी गई। मरकजी केस के फैसले पर नजरसानी के लिए किसी न किसी गलती की निशानदही तो करना होगी। कानून साजी जरूर करें लेकिन इबहम ना छोड़ें। आप मफाद आमा और नजरसानी की तारीफ क्यों नहीं कर कहते। कोई ऐसा कानून दिखाए अदालत इस केस को मजीद आगे बढ़ा सके। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक्ट से पहले 184(3) में नजरसानी का कोई तरीका नहीं था। हुकूमती कानून साजी से किसी के साथ इस्तेहसाल नहीं हुआ। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 5% इजाफा। 80 साल से ज्यादा उम्र के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफा होगा। तालीम का बजट 31% बढ़ा दिया गया। निगरान पंजाब काबीना ने 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली बार सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए 1 अरब का बजट रखा गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। आमिर मीर समेत निगरान सूबाई वज़रा की काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। उधर बलोचिस्तान हुकूमत ने 750 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35, पेंशन में 17.5% इजाफा। तरक्याती बजट के लिए 229 अरब रुपए रखे गए। वेलेंशिया टाउन लाहौर में रात गए चोरी की वारदात। घर से चोर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी अजहर मुस्तफा ने निजी हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिया। कहा, कई बार वेलेंशिया टाउन के इंतजामिया से सिक्योरिटी बेहतर बनाने की दरख्वास्त की है लेकिन कोई सुनवाई न हुई।
ख्वाजा सरा पर तशद्दुद, मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर नौशहरा कैंट में ख्वाजा सराओं का थाने पर धावा। मुश्तइल ख्वाजा सराओं ने खूब तोड़फोड़ की, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर कत्ल। 2 नामालूम हमलावरों ने हरदीप सिंह पर गुरुद्वारे में आकर पार्किंग में फायरिंग कर दी। कैनेडियन पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। भारत ने हरदीप सिंह नजर को इश्तिहारी करार दे रखा था।